वेलकम दोस्तों। आज हम पाइल्स या बवासीर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, एक बहुत ही आम समस्या है जो अक्सर हमारे ख़राब पाचन की वजह से होती है। हम जानेंगे कि कैसे बहुत ही आसान तरीक़ों से इससे राहत मिल सकती है और ये सारी जानकारी सीधे शोध सामग्री से ली गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, 90%। जी हाँ, 90% ये आंकड़ा बहुत उम्मीद देता है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 90 मामलों में सिर्फ और सिर्फ सही खान पान और अच्छी आदतों से बिना किसी ऑपरेशन के इस परेशानी को ठीक किया जा सकता है। तो इस सफ़र में हमारा सबसे पहला जो कदम है ये जानना कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस हालत को और भी बिगाड़ सकती है, इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए। तो ये 4 मुख्य ग्रुप्स हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। पहला, मिर्च और तेज़ मसाले। दूसरा, तली भुनी चीज़ें। तीसरा, मैदे से बनी चीज़ें। और चौथा, नॉन वेज, खास करके रेड मीट। सबसे पहले बात करते हैं मिर्च और तेज़ मसालों की। इन्हें कम से कम 6 से 8 हफ्तों के लिए तो पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जलन पैदा कर सकते हैं और प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी पहला कदम है। अब ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है। तली हुई चीज़ों जैसे कि समोसा, पकोड़ा, चिप्स, इनके लिए स्रोत सामग्री में जहर जैसा कड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है। इन्हें पचाना बहुत मुश्किल होता है और ये कब्ज को बढ़ा देते हैं, जिससे हालत और भी ख़राब हो जाती है। अगली चीज़ है मैदा। अब बिस्कुट, ब्रेड या मैदे से बनी कोई भी चीज़ हो, उसमें फ़ाइबर तो बिल्कुल भी नहीं होता और हम सब जानते हैं कि फ़ाइबर की कमी का सीधा मतलब है कब्ज़, जो पाइल्स की जड़ है। और आखिर में नॉन वेज और रेड मीट। इसके साथ 2 दिक्कतें हैं। एक तो इसे पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और दूसरा, ये शरीर की गर्मी को बढ़ाता है और ये दोनों ही चीज़ें इस हालत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए, अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या नहीं खाना है, तो अब उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमें ठीक होने में मदद करेंगे। मतलब एक ऐसा आहार जो हमें आराम दे सके। तो ये वो 4 मुख्य चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। छाछ और भुना चीरा, भीगे हुए मेवे जैसे अंजीर, खजूर और मुनक्का, फाइबर से भरे हुए फल और ठंडी तासीर वाली सब्जियाँ। इन्हें लेने का सही तरीका और समय भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोपहर के खाने के बाद 1 गिलास छाछ पीना अमृत जैसा माना गया है और सुबह सुबह खाली पेट भीगे हुए अंजीर, खजूर या मुनक्का खाने से पेट साफ रहता है और पाचन को आराम मिलता है। फाइबर के लिए छिलके के साथ सेब, नाशपाती और केला बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। साथ ही ठंडी तासीर वाली सब्जियां जैसे कि लौकी, खीरा, कद्दू, ये शरीर को अंदर से ठंडा और शांत रखने में मदद करती है। तो चलिए एक नज़र में पूरी डाइट को समझ लेते हैं। एक तरफ वो चीज़ें हैं जिनसे बचना है, मसाले, तला हुआ खाना, मैदा और रेड मीट। और दूसरी तरफ वो चीज़ें हैं जिन्हें अपनाना है, छाछ, भीगे मेवे, फल और सब्जियाँ। याद रखना काफ़ी आसान है ये। डाइट बदलने के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी हैं जो हमारी और मदद कर सकती हैं और ठीक होने की प्रक्रिया को थोड़ा और तेज कर सकती हैं। इसमें नीम, नाग केसर और अमलतास जैसी जड़ी बूटियों से बने फॉर्मुलेशन शामिल हैं। इनका काम डबल एक्शन जैसा है। एक तरफ तो ये नसों की सूजन को कम करते हैं और दूसरी तरफ जलन और दर्द से भी राहत देते हैं। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है कि ये घरेलू उपाय और डाइट में बदलाव ये सब कब तक करना है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जब हमें पेशेवर मदद लेनी चाहिए। और अब जो बात आने वाली है वह एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सीधी सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा खून आ रहा है तो एक साफ संकेत है कि आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसी हालत में घरेलू उपायों पर बिल्कुल भी निर्भर ना रहें और ज़रा भी देर ना करें, ठीक है। तो आखिर में हम फिर से उसी उम्मीद वाली बात पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इस हालत को संभालने की ताकत काफ़ी हद तक हमारे अपने हाथों में होता है। सही खान पान और अच्छी आदतें ही सबसे बड़ा फ़र्क ला सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि राहत के इस राह पर चलने के लिए आज अपने डाइट में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है। शायद तला हुआ खाना छोड़ना या फिर अपने डाइट में छाछ शामिल करना। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो आप इस डाइट को छोड़ दीजिए
और इस डाइट को अपना लीजिए तो आपको भी 110% फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।